नमस्कार, पीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन से पहले अपडेट, जहां मजदूर अड्डा बना मारपीट का अखाड़ा। आपस में मजदूर भिड़ते नजर आए। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में मजदूर घायल हो गए। ये बड़ी अपडेट आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां आपस में मजदूर भिड़ गए और पैसों के लेन देन की वजह बताई जा रही, जिसके चलते विवाद गहरा गया और विवाद में घायल हुए मजदूर। एसएस हॉस्पिटल चौराहा माधवनगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही। तो उज्जैन का यह पूरा मामला, जहां मजदूर अड्डा मारपीट का अखाड़ा बन गया और यहां पर आपस में मजदूर भिड़ गए। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में घायल हुए मजदूर। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से हमारे सहयोगी अनिल बैरागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, मजदूरों में आपस में विवाद हुआ, मारपीट तक हुई है, अभी क्या अपडेट, कैसे पूरी मामला देखने को मिला है? ऋषभ, देखिए, ये जो मामला है ये एक्चुअली उज्जैन का जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। यहाँ सभी सारे मजदूर सुबह आते हैं और उसी दौरान ही दो मजदूर, जिस तरह से तस्वीरों वीडियो में साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से खून में लहू लुहान आपस में दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और पैसे के लेन देन की ये चीज जो वजह है सामने आई है। लेकिन ये तकरीबन काफी देर तक ये पूरा चलता रहा, मारपीट और ये लहूलुहान। लेकिन इस दौरान तकरीबन 10 मिनट तक पूरा चलता रहा। लेकिन इस बीच कुछ ही कदम पे माधवनगर थाना है हालांकि, लेकिन फिर भी ये होने के बावजूद वहां पुलिस आई नहीं और इतनी स्थिति बढ़ गई कि दोनों को आपस में सिर सब फूट गए और खून साफ तौर पर दिखाई दे रहा, पूरी शर्ट वर्ट सब हो गया। लेकिन पैसे के लेन देन, क्योंकि वहां पे अधिकांश जो भीड़ दिखाई दे रही है वह भी सब मजदूरी है, लेकिन किसी ने छुड़ाने की उनको कोशिश नहीं की। वो लड़ते रहे, करते रहे, तब जाके 10 मिनट हो गए। उसके बाद फिर किसी एक दो लोग आए, उन्होंने समझाया बुझाया, तब जाके वो छूटे। तो क्या इस पूरे मामले के बाद भी कोई पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? निश्चित तौर पर अगर पुलिस की बात करें तो इस पूरे मामले के बाद में पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब समाचार चैनल पे ये सारी चीजें आ जाती है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और निश्चित तौर पर कार्रवाई की बात कहते हुए आगे जो है वो कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, लेकिन वाकई में जिस तरीके से अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया गया, वाकई में हैरानी वाली बात है कि पुलिस ऐसी घटनाओं के बाद भी क्यों चुप बैठी रहती है। खैर, जो अपडेट होगी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो ये अपडेट आपको हम बता रहे थे उज्जैन से, जहां मजदूरों में आपस में मारपीट हुई है, पैसों के लेन देन की वजह बताई जा रही है और बड़ी बात है कि पुलिस इस पूरी घटना के दौरान कहीं दिखाई नहीं दी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उज्जैन से अपडेट, जहां महिदपुर तहसील के जगोटी क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के पति, जेठ और ससुर ने मिलकर उसके डंडों से पिटाई की है और घायल महिला ने राघवी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता ने एसपी से मिलकर कड़ी धाराएं जोड़ने और सुरक्षा की मांग की। तो देखिए, उज्जैन का ये पूरा मामला है और यहां पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से एक और मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है और मारपीट तक मामला जा पहुंचा, शिकायत भी कर दी गई है, समझाइएगा मामला। जी बिल्कुल, अगर ये एक और मामले की बात की जाए तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक महिला के साथ जो है उसी के ससुर, पति और जेठ तीनों मिलकर जिस तरह से वो जो डंडा है उससे उनकी पिटाई कर रहे हैं। और एक जो है बीच बाजार में कोई बच्चा भी आया, क्योंकि महिला जो है वो उनके 2 बच्चे भी हैं, तो उनके साथ में भी इस तरह की पहले भी 5 दिन पहले भी मारपीट की जो घटनाएं सामने आई थी, इसी जानकारी लगी है। और जिस तरह से वीडियो वायरल होने के बाद में, हालांकि 5 दिन पुराना है ये वीडियो, वायरल होने के बाद में खुद महिला जो है अपने बच्चे को उनको लेकर थाने पहुंची, संबंधित राघवी थाने पर, वहां पर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वीडियो देखने के बाद में भी जो है बहुत ही मामूली धाराओं में उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई। उसी को लेकर फिर महिला एसपी ऑफिस पहुंची, वहां पर भी अपनी तरफ से उन्होंने धारा बढ़ाने का बोला, क्योंकि यह जो घटना इस तरह की घरेलू हिंसा से बिल्कुल यहाँ कहा जाना उचित होगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये घरेलू हिंसा में तब्दील हो जाती है। और अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि कभी इस घरेलू हिंसा में किसी भी गृहिणी की जान भी चली जाती है, क्योंकि ऐसी खबरें भी हर जगह से निकल कर आती है। हम तमाम खबरें ऐसी देखते हैं जहां छोटी सी लापरवाही, अगर सख्ती नहीं दिखाती पुलिस तो बड़ी घटना कई बार हो जाती हैं। इससे पहले भी जो खबर आपने बताई, जो देखी हमने, उसमें भी पुलिस ने गंभीरता से मामले को नहीं लिया। यहां पर भी वो गंभीरता दिखाई नहीं दी है, तो कार्यशैली पर भी सवाल है।
बिल्कुल, अगर बात करें तो कार्यशैली पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि दोनों ही मामले जो है वो उज्जैन जिले के ही हैं और एक तो शहर से जुड़ा हुआ है, महज कुछ ही कदमों की दूरी पर थाना स्थित है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की, मजदूर वाला मामला। और ये दूसरा जो मामला है घरेलू हिंसा वाला, तो इसमें भी केवल एक छोटी सी धाराओं में उनको करके और उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब हो गया, आपकी कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जब एसपी के पास महिला पहुंची पूरी अपनी पीड़ा लेकर, तो फिर इस मामले में जो है पुलिस जो है जांच की बात करके और आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल बाद इस तरह से ससुर, उसका जेठ और पति इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। एक और बात महत्वपूर्ण बता दूं कि इसमें महिला द्वारा, एक उसके बच्चों द्वारा स्पष्ट बताया गया था कि जानकारी के मुताबिक कि ये जो मारपीट या क्यों हो रहा है, घरेलू हिंसा, ना इसमें पैसे का लेन देन है, ना ही कोई इसमें कोई दूसरी वजह है। लेकिन ये एक बात निकल कर सामने है कि जो ससुर है वो उनका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उनकी जो है वो नियत ठीक नहीं है। इस बात को लेकर पहले भी इस तरह बिल्कुल, देखिए अब तमाम अगर शिकायतें हैं जी, क्या कुछ आगे जांच होती है। लेकिन एक बात जो तस्वीर में नजर आई है कि पुलिस की गंभीरता वो नजर नहीं आई है। वो गंभीरता आना बहुत जरूरी है, तुरंत एक्शन भी होना चाहिए और जो अगर गंभीरता से ले जाए तो जो भी आरोपी उसको सजा भी मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।